नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आज एक खास मुद्दा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से यमुना को साफ करने का वादा किया था। उन्होंने वादा किया था कि यमुना साफ होगी। इसके बाद यमुना साफ हुई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कितनी साफ हुई। बीजेपी का कहना है कि वो सफाई को लेकर लगातार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। छठ पूजा है तो इसको लेकर ज्यादा घमासान है, क्योंकि यमुना किनारे लोग छठ मनाते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि लोगों ने पूरी भव्यता के साथ आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया है। चर्चा है कि दिल्ली के वासुदेव घाट पर कल प्रधानमंत्री मोदी छठ पूजा कर सकते हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर वीडियो बनाकर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम की छठ पूजा के लिए नकली यमुना तैयार की गई है। जबकि बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज के इस वीडियो को नौटंकी करार दिया है। चूंकि दिल्ली में बिहार के लोग बड़ी संख्या में छठ मनाते हैं, तो दिल्ली में छठ पूजा इस बार अलग ही रंग में नजर आ रही है। पार्टियां बिहार के वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। एक तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली एक अप्रत्याशित मिनी चुनाव कैंपेन का मैदान बन गई है। बिहार के वोटरों पर दिल्ली दूर के छाप छोड़ने की कवायद बीजेपी और अन्य पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा नाव पर सवार होकर यमुना की छठी मैया के गीत गाते हुए नजर आए। मंगलवार को सुबह के अर्घ्य के बाद छठ पूजा समाप्त हो जाएगी, लेकिन क्या छठ और यमुना पर सियासत खत्म होगी? इसे लेकर एक रिपोर्ट। यमुना की सफाई, बीजेपी आपकी लड़ाई, एक दूसरे पर वार पलटवार, किसकी थी अच्छी सरकार? यमुना सफाई की तैयारी, क्या है सच्चाई? सब माप, यमुना साफ। दिल्ली में यमुना की सफाई पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संग्राम दिख रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में छठ वर्षों बाद अपनी भव्यता पर आई है और दिल्ली के लाखों पूर्वांचल के भाई बहन यमुना किनारे छठ का आनंद ले रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए उनके चेहरों पे संतुष्टि है। ये हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। दिल्ली की छठ वर्षों बाद अपनी भव्यता पे आई है और दिल्ली के लाखों पूर्वांचल के मेरे भाई बहनों ने यमुना किनारे छठ का जो आनंद लिया, छठ मैया की जो पूजा की, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए जो उनके चेहरों पे संतुष्टि थी, वो हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं छठ मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद समस्त भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी
जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि न यमुना मैया की उपेक्षा न पूर्वांचल समाज का निरादर। केजरीवाल सरकार ने ये दोनों काम किए थे, यमुना किनारे पूजन पर रोक लगाई और पूर्वांचल वासियों पर झूठे मुकदमे कर दिए। मगर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने स्वयं यमुना मैया में उतरकर पूर्वांचल समाज के बीच छठी मैया का पूजन अर्चन किया। बीजेपी यमुना की बेहतर सफाई का दावा कर रही है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए। जनता के बीच जाकर हमने कुछ सवाल पूछे हैं, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। लोगों ने जो अपनी राय दी है वो हम आपको दिखा देते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने पूछा कि बीते 2 दशकों से किस पार्टी की सरकार ने यमुना सफाई के लिए बेहतर काम किया है, आपकी राय। 51% लोगों ने कहा बीजेपी ने किया है, 17% लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, 3 लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, 27% लोग ये कह रहे थे कि इनमें से कोई भी नहीं है और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, यमुना हुई प्रदूषण की शिकार, इसका जिम्मेदार कौन है? 12% लोगों ने कहा दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है, 10% लोगों ने कहा केंद्र सरकार जिम्मेदार है, 40% लोगों ने कहा उपरोक्त दोनों हैं और 32% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। नरेश